हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का मैराथन सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स 100+ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज आज के वीडियो सेशन में रहने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस जेके एसएसबी का आपको पता ही है, इसके हर एक एग्ज़ाम में होता है। आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है भाई, आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के हर एक टॉपिक के निचोड़ निकालेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये रहने वाले हैं आज के 100 एमसीक्यूज। मैराथन सेशन रहेगा ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये छोटा सा प्यारा सा सेशन। ठीक है, तो पीपीटी आपको पता है भाई कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक ज़रूर करके जाना। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप लोगों को वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, ताकि हम लोग उस जो आप लोगों ने फीडबैक दिया होगा कि आपको क्यों वीडियो पसंद नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको इम्प्रूव कर सकें। क्लियर भाई? ठीक है, कोई भी क्यूरी हो आपको या फिर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। क्लियर? और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, अगर आपको अच्छा ना लगे तो इट्स अप टू यू। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक इज यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिवैक इज यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर यूनिवैक इज अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यस, हर चीज़ हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चाहे आपका वो VLW की सीरीज़ थी उसमें, चाहे आपकी फाइनेंस वाली जो सीरीज़ थी उसमें, हर चीज़ में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ सीरीज़ में करा चुका हूँ। अगर आपको अभी भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है कि सर कंप्यूटर जो अवेयरनेस है इसमें मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्या क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्रैश कोर्स बना रखा है मैंने किसका, कंप्यूटर अवेयरनेस का। प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगी, क्रैश कोर्स ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस, वो चेकआउट कर लीजिएगा। 4 ही वीडियोज़ हैं, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, उसमें आपको हर चीज़ कवर हो जाएगी। क्लियर? आ जाओ भाई अब यूनिवैक पे। यूनिवैक क्या है? हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। बेसिक फंक्शंस जो होते हैं, ऑपरेशंस जो होते हैं अपने कंप्यूटर के, वो क्या क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो यस, कंप्यूटर जो है ये आपके सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी, लॉजिकल ऑपरेशंस भी, ठीक है, और स्टोरेज और रिलेटिव ऑपरेशंस भी ये परफॉर्म करता है। तो आपका हो जाएगा इट्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेकंड का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? चलिए आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। द 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। कंप्यूटर की 2 मेजर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, या फिर बोथ बी एंड सी। यस, तो भाई आपको ये प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप आपकी जो है ये मेजर 2 टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर चिप्स की। क्लियर? ये आपने याद रखना है। तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3। क्लियर भाई? डी ऑप्शन हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन फोर्थ पे। माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स जो आपकी स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करती थी, वो आपकी कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ करते थे? यस, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर्स की बात चल रही है यहाँ पे। माइक्रो प्रोसेसर्स आपको पता है आज भी कंप्यूटर्स में यूज होता है। तो ये है आपका भाई कौन सी? फोर्थ जनरेशन। क्लियर? इट्स फोर्थ जनरेशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्वेश्चन फोर्थ के लिए करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम
एंड अ सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ओके जी, चलिए रीड करते हैं। सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके सर। सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके सर। नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, while mainframe uses its power to execute as many programs as कंकरेंटली ये एज मैनी प्रोग्राम्स को साथ साथ में एग्जीक्यूट कर सकता है। किसकी बात की गई है, ये मेन फ्रेम की। और इन्होंने बोला सुपर कंप्यूटर जो है वो फोकस करता है सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम्स को जल्दी से जल्दी करने के लिए। क्लियर। डी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फोकस्ड होते हैं एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो यूज करते हैं पावर का एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ही प्रोग्राम्स को फास्ट एंड पॉसिबल वे में। ठीक है, तो कौन सा है आपके पास करेक्ट मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर का डिफरेंस। देखो भाई, जो आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो आपको पता है आपके किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका वेदर फॉरकास्ट। ओके, वेदर फोरकास्ट हो गया। तो ये सम फ्यू प्रोग्राम्स करते हैं जल्दी से जल्दी, फास्ट एंड पॉसिबल। ओके, फास्ट एंड पॉसिबल। तो ये हमने किसकी बात की, सुपर कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर कौन से टाइप के होते हैं भाई, जो आपके लोकल घरों में आप यूज़ करते हैं, इसको हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th। क्लियर भाई। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 6th पे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ASCII एंड EBCDIC आर पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। यस, ASCII एंड EBCDIC जो है ये पॉपुलर कैरेक्टर है अपने कोडिंग सिस्टम के, ये हम लोगों को पता है भाई। तो इन्होंने आप सीधी सीधी एब्रीवेशन पूछ लिया आपसे EBCDIC की। यस, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। यस, ये क्वेश्चन आई थिंक सो कि हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बोलूँगा 6 बार तो हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, बस लैंग्वेज ऊपर नीचे होती थी, इस बार भी इसकी लैंग्वेज मैंने बदल के आपको क्वेश्चन ये डाल दिया है। बताओ तो भाई, ये हमारा होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 6th क्वेश्चन। क्लियर है भाई। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 7th पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो क्या होता है भाई, किसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। ALU, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या फिर मेमोरी, या फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंट्रोल यूनिट। यस, ब्रेन कंप्यूटर का क्या होता है आपको पता है, CPU को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर। तो इट्स ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन 7th। क्लियर। चलिए आ जाओ भाई क्वेश्चन 8th पे। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, जो मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, ओके, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, ओके, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। यस, तो बिल्कुल भाई ये सभी के ऊपर डिपेंड रहती है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8th। क्लियर भाई, क्वेश्चन 8th का आपका डी है करेक्ट आंसर। चलो, द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, ठीक है, 2 तरह की कौन सी मेन मेमोरीज होती हैं ये आपसे पूछा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यस, तो जो 2 तरह की मेन मेमोरी आपके पास होती हैं, एक आपके पास आती है रीड ओनली मेमोरी, ओके, रीड ओनली मेमोरी, एंड दूसरी आपके पास आती है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है भाई। तो ये 2 तरीके की आपकी मेन मेमोरीज आती हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, रोम एंड रैम। क्लियर। चलो क्वेश्चन 10th पे आ जाओ भाई। अ स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा। यस, उस एरिया को क्या कहते हैं, या फिर उस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, प्राइमरी तौर पे परमानेंट हमारा नहीं होता, उसमें डिफरेंस होती है, आपको स्पीड में डिफरेंट मिलेगी आपकी यूनिट्स की डेटा को हैंडल करने के लिए। तो वो क्या होता है, सिंपल मेमोरी, या बफर, या एक्यूमुलेटर, या एड्रेस। यस, क्वेश्चन 10th।
तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं बफर मेमोरी, ठीक है, बफर, जिसको हम लोग बफर मेमोरी भी कहते हैं, ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्लियर, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 10th, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 11th पे। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, वी कॉल इट। यस, कंप्यूटर ना थकता है ना बोर होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन 11th, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी। देखो भाई, एक्यूरेसी है, ये तो एक्यूरेट है, इससे टायरसम और बोर्डम का कोई है ही नहीं। रिलायबल है, इससे भी टायरसम और बोर्डम का कोई है ही नहीं। तो डिलीजेंस इज आवर आंसर, कि ये भाई एक बहुत डिलीजेंट है, जो इंसान नहीं होते। इंसान बहुत जल्दी थक जाते हैं और एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं, जबकि कंप्यूटर को आप रिपीटेड मोड पे लगा दो, किसी एक काम को करने में वो नहीं थकेगा, ना ही बोर होगा, वो करता रहेगा। तो ऑप्शन 11 था आपका, 11th का आ गया सी ऑप्शन करेक्ट। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 12th पे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स दैट इज आईसीज, ठीक है, आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी जो होते थे वो आपके कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? यस, तो भाई ये हमारा थर्ड जनरेशन में यूज होते थे। क्लियर, याद रखना है अपने, आईसी थर्ड जनरेशन। सीडी रोम इज सीडी रोम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? यस, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या है ये? तो भाई ये मेमोरी है, ये आपका इनमें से कुछ भी नहीं है। क्लियर, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13। क्लियर, 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, या इनमें से कुछ भी नहीं? नाम से आपको दिख रहा होगा भाई ये। तो हाइब्रिड क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को मिला के एक ही बना दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर दोनों का ही मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ये रिजेंबल करता है बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आ जाओ भाई। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड ABCDIC? अभी हमने ऊपर इसकी एब्रीवेशन देखी थी। क्लियर, ABCDIC की एक बार एब्रीवेशन आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए भाई। चलो फिर बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कौन से टाइप का कंप्यूटर जो 8-bit कोड यूज करता है ABCDIC का? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, या मेन फ्रेम, या सुपर कंप्यूटर? तो भाई ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लियर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन 16, द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये आपका कब रिस्पॉन्ड करता है? कमांड जब कहाँ से आए? प्राइमरी मेमोरी से, कंट्रोल सेक्शन से, एक्सटर्नल मेमोरी से, या कैश मेमोरी से? यस, तो कंट्रोल सेक्शन से जब ये कमांड आती है तो ALU आपका रिस्पॉन्ड करता है। इट्स ऑप्शन बी। क्लियर, 16th ऑप्शन बी। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का चीफ कंपोनेंट क्या होता था? ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या नन ऑफ द अबव? तो भाई वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व जो थे ये आपके चीफ कंपोनेंट होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। क्लियर, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 पे। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी में इन कलर, यू वुड वांट टू यूज एन RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर लेजर प्रिंटर? यस, क्या यूज करोगे आप? तो भाई आप प्लॉटर का यूज करोगे। क्लियर, किसका यूज करोगे? प्लॉटर। इट्स ऑप्शन बी। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोसेस? किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर में आपके स्टेजेस क्या होते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन, या इनमें से कोई भी नहीं? यस, तो लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन ये आपका स्टेजेस हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के। क्लियर, क्वेश्चन 19th ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, आ जाओ क्वेश्चन 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आपकी कौन सी IC यूज की जाती है? यस, SSI, MSI, LSI, या फिर बोथ A एंड B? हाँ जी बताइए। तो थर्ड जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर होते थे इसमें आपके स्मॉल स्केल, ओके, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन,
ओके। देन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आपकी यूज होती थी। क्लियर? दैट इज SSI एंड MSI, SSI एंड MSI। तो इसका मतलब आपका बोथ A एंड B आपका हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? SSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और उसके बाद MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गई। चलिए आ जाओ भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 21। 21 क्वेश्चन आ गया भाई। देखो, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होता था? यस, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन 21 अभी हमने ऊपर ये डिस्कस करा था भाई, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। ओके, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 21। क्लियर? चलो आ जाओ क्वेश्चन 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? अ डंब टर्मिनल हैज, अ डंब टर्मिनल जो होता है वो क्या होता है? इन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैपेबिलिटी, या फिर कीबोर्ड एंड स्क्रीन। डंब टर्मिनल हैज एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसर कैपेबिलिटी, या फिर कीबोर्ड एंड स्क्रीन। यस, क्वेश्चन 22, तो कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 मिली सेकेंड इज, 1 मिली सेकेंड 1 सेकेंड होता है, 10th ऑफ सेकेंड्स होता है, थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड होता है, 10,000 ऑफ सेकेंड्स होता है। यस, तो इट्स 1000 ऑफ सेकेंड। ओके, 1 मिली सेकेंड इज 1000 ऑफ सेकेंड। क्वेश्चन 24, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, आउटपुट क्वालिटी जो प्रिंटर की होती है वो किससे मेजर की जाती है? डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। तो इट्स डॉट पर स्क्वायर इंच। ठीक है भाई, याद रखना है आपने ये। चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है भाई? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है? ABC, ENIAC, EDVAC, या ऑल ऑफ द अबव। यस, तो इट्स ABC कंप्यूटर है जो आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। क्लियर? चलो क्वेश्चन 26, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एलन सॉफ एंड क्लिफर्ड। एलन सॉफ एंड क्लिफोर्ड ने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट करा था? मार्क 1, ABC, Z3, या ऑल ऑफ, या नन ऑफ द अबव। यस, तो इट्स ABC। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन 25 में देखा। क्लियर? क्वेश्चन 27 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो मैक्सिमम स्टोर कर सकती है डेटा का? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो इट्स हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। ओके, मैक्सिमम डेटा स्टोर कर सकती है। विच कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिड द पेटेंट। ठीक है, 1973 तक हम कौन से कंप्यूटर को फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मानते थे, कंसिडर करते थे, जब तक 1973 में कोर्ट ने उसको इनवैलिड पेटेंट का करार दिया? ENIAC, मार्क 1, Z3, या ABC। तो इट्स ENIAC। ओके, ENIAC। क्वेश्चन 29 पे आ जाओ। अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। यस, पाथ, एड्रेस बस, रूटर, या ऑल ऑफ द अबव। क्या कहते हैं भाई? तो इट्स एड्रेस बस। क्लियर? एड्रेस बस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो 30 क्वेश्चन पे आ जाओ। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डेटा, कितना डेटा ये स्टोर कर सकती है? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। यस, क्वेश्चन 30 बताइए। तो भाई ये आपकी कितनी 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकती है आपकी क्या? डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क। क्लियर? हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, IBM ने इसको बनाया था, इन्वेंट करा था, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 31, अ हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। ग्राफ्स के लिए इनमें से कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, या ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन 31, तो भाई इट्स डिजिटल प्लॉटर। डिजिटल प्लॉटर का यूज किया जाता है हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग, ड्राइंग और ग्राफ्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन डिवाइस या फिर कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। यस 32, तो इट्स COM, दैट इज कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। ये आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? ठीक है, याद रखना है आपने ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है भाई, देखिए, द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 216 बिट वर्ड्स, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली 16 डिजिट, 6 डिजिट, 9 डिजिट या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये आपका 6 डिजिट्स होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं? 6 डिजिट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 34 पे आ जाओ भाई। In the most of the IBM PCs and CPUs, the device driver, memory, expansion slots, and active components are mounted to a single board. What is the name of the board? ये सभी चीज़ IBM के जो PC या फिर CPUs होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स आपके एक ही सिंगल बोर्ड पे माउंट किए गए होते हैं। उस बोर्ड को क्या कहते हैं? मदर बोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड या फादर बोर्ड? तो भाई हम उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड से सारे कनेक्टेड होते हैं। इन मोस्ट ऑफ IBM PCs, CPUs, डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी एक्सपेंशन, ये रिपीट हो गया शायद, है ना? सेम टू सेम हो गया भाई ये। चलो कोई बात नहीं, मदर बोर्ड। ओके, 35 का भी आपका हो जाएगा मदर बोर्ड। 36 पे आ जाओ। मैग्नेटिक डिस्क्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये आपका मोस्ट पॉपुलर मीडियम है किसके लिए? डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, बोथ या ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? तो भाई ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क जो है ये आपका मोस्ट पॉपुलर मीडियम है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए भी। तो दैट्स वाई ऑप्शन बोथ ऑफ दी अबव आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 36 सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37 पे आ जाओ। 37th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। कौन से उस टेक्निक को क्या कहते हैं जो कोड यूज करते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में? उसको हम क्या कहते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स स्ट्रक्चर, क्यूरी प्रोसेसिंग या क्यू मैनेजमेंट? यस, तो भाई इसको हम बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग अ VDU के रिगार्डिंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सी सही है? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस या फिर ये इट इज़ अ हार्डवेयर आइटम? ये हार्डवेयर का आइटम है। यस, VDU, तो भाई ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। ओके, पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मेंट फॉर। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ये मशीन किसके लिए है? मेंट फॉर डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। यस, तो भाई इसमें इनपुट स्टोरेज, मैनिपुलेशन और आउटपुट ऑफ डेटा ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट किया गया था? यस, 1900, 1906, 1910 या 1880? तो ये आपका 1906। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछा हो, डेट लिखी हो, तो जनवरी 1906। ठीक है, जनवरी 1906। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 41। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? यस, तो भाई ये है प्लॉटर आपका। ठीक है, ऑप्शन सी। कंप्यूटर्स विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव? तो इट्स AT कंप्यूटर। ठीक है, जिस भी कंप्यूटर में आपकी 8028 माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उसको हम लोग क्या? AT कंप्यूटर्स कहते हैं। 43। इन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव? यस, 43।
तो भाई आपका जो 43 है ये सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स पेरोल प्रोसेसिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा है जो प्रोसेसिंग नहीं है? अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। यस, क्वेश्चन 44, तो गैदरिंग ये आपका प्रोसेसिंग में नहीं आता। क्लियर, गैदरिंग। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वन इज 45, द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, डिजिटल कंप्यूटर जो है ये आपका ये कब डेवलप किसने किया था, किसने डेवलप किया था? यूएसएसआर, जापान, यूएसए या यूके? यस, तो भाई इसको यूएसए ने डेवलप किया था डिजिटल कंप्यूटर को। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर क्या है भाई? ये इनहेंस करता है कैपेबिलिटी हार्डवेयर मशीन की, इंक्रीज करता है स्पीड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, बोथ ए एंड बी या कोई भी नहीं? तो यस, इट्स इनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन। ओके जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ 47, 47 में क्या करा ये? टुडेज कंप्यूटर giant IBM was earlier known by different name which was change in 1924, what was that name? तो आज की डेट का जो giant IBM कंप्यूटर है उसको पहले हम लोग किसी और नाम से जानते थे जो 1924 में चेंज किया गया था। तो आपको पुराना नाम बताना है, क्या नाम था? तो टेब्यूलेटर मशीन, कंप्यूटर, टेबुलेटिंग कंप्यूटिंग, टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंप्यूटर, द टेबुलेटर लिमिटेड, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। तो क्या नाम था इसका भाई? तो इट्स अ कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंप्यूटर। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए 48 पे, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड द कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एड्रेस स्पेसिफाई? तो एड्रेस क्या स्पेसिफाई करेगा? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर या ऑल ऑफ द अबव? यस, क्वेश्चन 48 बताइए भाई। तो भाई ये सभी के सभी को स्पेसिफाई करता है, एड्रेस नंबर, सरफेस नंबर, सेक्टर नंबर, ट्रैक नंबर। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्वेश्चन 48 का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन 49 पे देखो, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, जब भी डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में हम लोग अरेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग। यस, तो भाई उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर? सीपीयू जो कंप्यूटर का होता है उसमें उसकी लॉजिकल यूनिट जो होता है आपका एएलयू, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोड्यूस रिजल्ट करना, कंपेयर नंबर्स करना, कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या टू डू मैथ्स वर्क? तो भाई आपका जो लॉजिकल यूनिट होता है वो आपका नंबर्स को कंपेयर करता है। क्लियर, तो इट्स ऑप्शन बी। क्लियर, क्वेश्चन 50 ऑप्शन बी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ 51 पे। अबेकस वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या मैकेनिकल कंप्यूटर? यस, बताओ अबेकस कौन सा पहला कंप्यूटर था? तो इट्स मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, मैकेनिकल कैलकुलेटर था अपना अबेकस। क्लियर, ठीक है। चलिए आ जाओ 52 पे। क्वेश्चन 52, if in a computer 60 bits are used to specify address in RAM, the number of addresses will be, ठीक है, एक कंप्यूटर में 16 बिट्स अगर यूज किया जाए किसी स्पेसिफिक एड्रेस में रैम के, तो नंबर जो है वो एड्रेस क्या करेगा? 216, 65,336, 64 के या एनी ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी हो सकता है। 52, तो भाई आपका एनी ऑफ द अबव तो होगा ही होगा, बट इट्स ऑप्शन बी। क्लियर, स्पेसिफिकली आपका 65,536। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किसके द्वारा किए जाते हैं? कैरेक्टर कोड, बाइनरी वर्ड या पैरिटी बिट? तो भाई इट्स बाइनरी कोड्स। ओके, बाइनरी कोड से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर इज, डेटा कलेक्शन टर्मिनल, ओसीआर रजिस्टर टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या पीओएस टर्मिनल? तो इट्स पीओएस टर्मिनल। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज पीओएस टर्मिनल। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 55, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज,
कॉल्ड? जो फ्लिप फ्लॉप का सेट होता है, अगर उनको इंटीग्रेट किया हो साथ में तो उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर, एडर, रजिस्टर या नन ऑफ द अबव? यस, तो इट्स रजिस्टर। ओके भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रजिस्टर। पीपल ऑफन कॉल डैश एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था। यस, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर सीपीयू या स्टोरेज यूनिट? इट्स अ सीपीयू भाई, ठीक है। विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, इनमें से क्या यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए चिप्स? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स, बोथ ए एंड बी? यस, तो भाई सेमीकंडक्टर्स। ओके, चिप्स हम लोग सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज, तो हर एक बीड की हेवन में जो आपकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1, 3, 5, 7, तो इट्स 5। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इट्स 5। चलो आ जाओ क्वेश्चन 59 पे। 59 क्या कह रहा है? द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज, नेपाल में जो पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था? IBM 1400, IBM 1401, IBM 1402, IBM 1403 कर दो इसको भाई। ओके, यस, बताओ 59, तो इट्स IBM 1401। क्लियर, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। निमोनिक अ मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज में निमोनिक जो है आपकी एक मेमोरी ट्रिक होती है वो यूज की जाती है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या नन ऑफ दी अबव? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ ओपी कोड, ऑपरेंड या बोथ एंड बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव? 61, यस, इट्स बोथ ऑफ द अबव, ओपी कोड एंड ऑपरेंड। ओके, इन दोनों में इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लैंग्वेज में कंसिस्ट की गई होती हैं। क्लियर, चलो आ जाओ भाई 62 पे। क्वेश्चन 62 क्या कर रहा है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की जो अभी भी डेवलपमेंट में है? 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन या 7th जनरेशन? यस, तो इट्स 5th जनरेशन, जो आज की डेट में चल रहे हैं। ठीक है, 5th जनरेशन। क्लियर, चलो क्वेश्चन 63, अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ, ठीक है, जो रजिस्टर ऑर्गेनाइज करता है लेफ्ट या राइट मूव करने का ऑपरेशन, उसको क्या कहते हैं? काउंटर, लोडर, एडर, शिफ्ट रजिस्टर? यस, तो भाई इसको हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। ओके, शिफ्ट रजिस्टर। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है? IBM 1650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700? यस, तो इट्स IBM 1650। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आ जाओ क्वेश्चन 65। 65 क्या कर रहा है? विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी को कंसिडर किया जाता है डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? ऑप्टिकल स्कैनर, बिल्कुल भाई। माउस एंड डिजिटाइजर, यस। लाइट पेन, बिल्कुल भाई। ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर है। ठीक है, इट्स ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू प्रोसेस इज प्रोसेस यूनिट, ALU, रजिस्टर यूनिट या प्रोसेस डिस्क्रिप्शन? यस, तो इट्स प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ओके भाई, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। 67th, each set of Napier bonds consist of dash nodes, dash rods। जो नेफियर बॉन्ड्स के सेट थे कंप्यूटर के, उसमें हर रॉड में कितने बॉन्ड्स कितने सेट होते थे? 5, 9, 11 या 13? तो भाई ये 11 होते थे कि 11 रॉड्स। क्लियर, आपने याद रखना है 11। चलो, BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डिजिट? BCD स्टैंड्स फॉर, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इट्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69 पे देखो। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन मार्केट एंड बाय वोम? ठीक है, पहली बार कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर जो था वो दुनिया में कब आया और किसके द्वारा लाया गया? यस, हैवलेट पैकर्ड 1980, एप्सॉन 1981, लैपलिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन 1982, टैंडी मॉडल 200 1985? तो इट्स ऑप्शन बी, एप्सॉन ने 1981 में लैपटॉप लाया था। फ्रॉम विच ऑफ द विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड? यस, क्वेश्चन 70, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेवलप हो गया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ?
तो यस इट्स ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डेवलप हो गया था। ठीक ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन 71 पे आता हूँ। द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर वॉज IBM, सुपर यूनिवैक, रेडियो शार्क्स या फिर डेटा जनरल कॉर्पोरेशन। यस 71 इट्स रेडियो शॉक्स। ओके, रेडियो शॉक्स, क्लियर भाई, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। 72 पे आ जाओ। हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन 2048 बाई 4 मेमोरी चिप्स? 10, 11, 8 या 12? तो भाई इट्स 11। ओके 11। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 73। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, जो डेटा आपका प्रॉपरली अरेंज्ड हो उसको क्या कहते हैं? फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फाइल? तो इट्स इंफॉर्मेशन। ओके इंफॉर्मेशन। 73 इट्स ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर कंजिस्ट ऑफ, कंप्यूटर जो है वो आप का कंजिस्ट करता है CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट या ऑल ऑफ द अबव? तो यस इट्स ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर, चलो आ जाओ नेक्स्ट भाई 75। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आर कॉल्ड वेल्व्स? वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग वाल्व्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? यस 75। तो भाई ये स्टॉप कर सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं किसको? करंट के फ्लो को हम लोग, इसीलिए वैक्यूम ट्यूब को वॉल्व्स कहते हैं। तो इट्स ऑप्शन बी, क्लियर, ऑप्शन बी। जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिदम इन, जॉन नेपियर ने लॉगरिदम को कब इन्वेंट करा था? 1614, 1617, 1620 या इनमें से कोई भी नहीं? यस 76। तो इट्स 1614, 1614 में नेपियर बॉन ने लॉगरिदम इन्वेंट करा। क्लियर। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इनके IC जो है वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड डिवाइस है, मच कॉस्टलियर देन सिंगल ट्रांजिस्टर, फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। यस क्या है आपका IC? क्वेश्चन 77। ये एक फैब्रिकेटेड क्या होता है? टाइनी सिलिकॉन चिप पे। ओके फैब्रिकेटेड होता है आपका टाइनी सिलिकॉन चिप पे। आ जाओ भाई नेक्स्ट 78th क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिंस आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस in order to prevent two devices from trying to use it as the same time? ठीक है, कौन से टाइप का कंट्रोल पिन हमें ज़रूरत पड़ता है? बस कंट्रोल, इंटरप्ट्स, बस एप्रीट्रेशन या स्टेटस? यस 78। तो इट्स बस आर्बिट्रेशन। ओके ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर 78। ओके आ जाओ भाई 79th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखिए, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस ट्रैक बॉल इज, ट्रैक बॉल उस टाइम पे क्या स्टेशनरी रहता है, डिफिकल्ट टू मूव, ड्रैग्ड या मूव इन स्मॉल स्टेप्स? जब भी हम माउस को हिलाते हैं ना तो टेबल की सरफेस पे जो ट्रैक बॉल होता है उसके अंदर माउस में वो क्या ये रुका रहता है, डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए हिलना, या ड्रैग करता है या स्मॉल स्टेप मूव करता है? तो ये स्टेशनरी रहता है। क्लियर, स्टेशनरी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता है? पहले तो आपको रैम याद रखना है। ओके अब इनमें से बताओ भाई, मैग्नेटिक ड्रम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी या ऑल ऑफ द अबव? क्वेश्चन 80। तो भाई इट्स मैग्नेटिक ड्रम। ओके ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 80। क्लियर। 81 पे आ जाओ भाई। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, डंब टर्मिनल्स या मेन फ्रेम्स? यस बताइए भाई, तो क्या लिंक करते हैं ये? क्वेश्चन 81। तो इट्स सी, डंब टर्मिनल्स। ओके डंब टर्मिनल। क्लियर। चलो 82 पे आ जाओ भाई। 82 क्या कह रहा है? व्हाट आर द 3 डिसीजंस मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ अ कंप्यूटर? ठीक है, इनमें से आपसे पूछा है 3 डिसीजन जो ऑपरेशन मेक करता है परफॉर्म करते वक्त ALU कंप्यूटर का, क्या है वो? ग्रेटर देन, ओके वो क्या ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए या ऑल ऑफ द अबव? यस 82। तो भाई ये तीनों डिसीजंस आपका ALU, ये आपको पता है क्या करता है? नंबर्स। ओके कंपेयर करता है नंबर्स को। तो कंपेयर कैसे करेगा? या लेस देन, या मोर देन, या इक्वल्स टू?
तो ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म करता है आपका ALU, ठीक है। तो इट्स ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है जी। चलो 83, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडिटिंग, राइटिंग, फॉर्मेटिंग या ऑल ऑफ दी अबव। यस, तो भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट्स अ फॉर्मेटिंग, ओके। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 83। 84 पे आ जाओ, नेपाल ब्रॉट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस of 2028 BS, the computer was of first generation, second generation, third generation या fourth generation। तो इट्स कंप्यूटर वाज ऑफ सेकंड जनरेशन, क्लियर। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ भाई 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन क्या है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू, एल्गोरिदम और जो फ्लो चार्ट है वो हमें क्या हेल्प करता है, टू नो द मेमोरी कैपेसिटी, टू आइडेंटिफाई द बेस नंबर सिस्टम, डायरेक्ट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रिंटर, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। यस, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमें किस में हेल्प करते हैं, तो भाई ये किसी भी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर देते हैं और क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि भाई आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। इट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, इट इज अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, इट इज अंडरस्टूड बाय यूजर, बोथ ए एंड बी। हाँ जी, तो भाई जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है, इट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर एंड इट इज अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर। ऑप्शन आपके ए एंड बी, दैट्स वाई ऑप्शन बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो 87th क्वेश्चन पे आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मेमोरी ये है और स्टोरेज ये है। मेमोरी टेम्परेरी है, स्टोरेज परमानेंट है। मेमोरी परमानेंट है, स्टोरेज टेम्परेरी है। मेमोरी फास्ट है, मेमोरी स्लो है, स्टोरेज फास्ट है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो भाई जो आपकी मेमोरी है वो टेम्परेरी होती है, स्टोरेज आपकी परमानेंट होती है। क्लियर, याद रखना है आपने। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर फॉर 87। क्लियर, 87 के लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 88 पे आ जाओ भाई, व्हेन वाज पास्क्यूलाइन इन्वेंटेड, पास्क्यूलाइन कब इन्वेंट हुआ था, 1617, 1620, 1642 या 1837। यस, बताओ। तो भाई ये 1642 में पास्क्यूलाइन इन्वेंट किया गया था। क्लियर, 1642। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 89th क्वेश्चन। 89 क्या कह रहा है भाई, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही है। लेडी अगस्टा इज अ फर्स्ट प्रोग्रामर, ओके। एडा इज अ डॉटर ऑफ लॉर्ड ब्रियन, अ फेमस इंग्लिश पोइट। एडा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएसए डिफेंस, या ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपको करेक्ट दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन 89 आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या ऑल ऑफ दी अबव। यस, बताओ भाई, कंपाइलर ये ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो ये सब करता है, बताओ कौन सी इसमें से सही स्टेटमेंट दे रखी है। तो भाई सभी की सभी आपकी करेक्ट है। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 91 क्वेश्चन क्या कह रहा हमें, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस द सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त जब एक से ज़्यादा बंदे यूज़ कर रहे हैं सेंट्रल कंप्यूटर को सेम टाइम पे। लाइट पेन, माउस, डिजिटाइजर या टर्मिनल। यस, तो भाई हमें टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी, टर्मिनल की। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पहली बार कौन से कंप्यूटर में यूज किया गया था, यूनिवैक, एनियक, एडसैक या नन ऑफ द अबव। यस, तो भाई ये एडसैक में, ओके। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, यस, गीगाबाइट किसको रेफर करती है, 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स। बताइए भाई, गीगाबाइट इनमें से किसको रेफर करती है। तो भाई दैट इज 1 गीगाबाइट, दैट इज GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। ओके, क्लियर है भाई, याद रखना है आपने। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो,
इन विच ईयर वॉज यूकेज प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड, ठीक है, द विच कंप्यूटर स्टार्टेड, जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, यूके प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट थी, वो कब हुई थी, किस साल हुई थी, 1980, 1985, 1986, 1987। यस, क्वेश्चन 94, तो इट्स 1980। ओके, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। वंस यू लोड द suitable program and provide required data, computer does not need human intervention, this feature is known as। जब भी आप लोड करते हो कि कोई suitable प्रोग्राम को और रिक्वायर्ड डेटा उसको प्रोवाइड करते हो, उस टाइम पे कंप्यूटर को ह्यूमन की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस फीचर को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी या ऑटोमेटिक। यस, क्वेश्चन 95, तो इट्स ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक चीज़ें कौन सी होती हैं, जो खुद हो जाएं, उसको किसी की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इट्स 95 का हो गया ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ 95। वॉट इज अ ब्रांड, ब्रांड क्या चीज़ है, नेम ऑफ अ कंपनीज दैट मेड कंप्यूटर्स, नेम ऑफ अ प्रोडक्ट कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट, नेम ऑफ अ क्लास टू इंडिकेट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, या ऑल ऑफ द अबव। ब्रांड क्या है भाई, 96। तो भाई ये क्या है, ऑप्शन बी, ये नाम है प्रोडक्ट का जो कंपनी देती है आइडेंटिफाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर फॉर 96 क्वेश्चन। मशीन लैंग्वेज, नेक्स्ट 97 पे मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इट्स ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, डिफिकल्ट होती है प्रोग्रामिंग के लिए, एरर प्रोन होती है आपके पास, तो दैट्स वाई 97 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 98, अ बाइट कंजिस्ट ऑफ, अ बाइट जो होती है वो कंजिस्ट करती है 1 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स। यस, तो भाई ये आपका जो 1 बाइट होती है, ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू, एक जो बाइट होती है आपके पास उसमें कितनी बिट्स होती हैं, दैट इज 8 बिट्स। क्लियर, ये आपने याद रखना है, 8 बिट्स होती हैं आपके पास 1 बाइट में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर 98। 99 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी लाइबल बट दे आर नॉट फास्ट, पावरफुल, इनफेलिबल या चीप। मॉडर्न कंप्यूटर वेरी रिलायबल तो हैं, बट वो फास्ट नहीं है, पावरफुल नहीं है, इनफेलिबल नहीं है, चीप नहीं है। यस, क्वेश्चन 99, तो ये इनफेलिबल नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, 99। क्वेश्चन 100 पे आ जाओ भाई, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले भाई लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन पे। व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन। यस, ये आपसे पूछा गया है, क्या डेट थी जब बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, कंसीव किया था एनालिटिकल इंजन। हाँ जी बताइए, 1642, 1837, 1880 या 1850। हाँ जी बोलिए भाई, क्या था, क्या डेट थी। हाँ जी, तो एनालिटिकल इंजन जो है ये प्रपोज किया गया था एज अ मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, याद रखना है आपने ये। क्लियर, क्या, एज अ मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। ओके, किसके द्वारा डिजाइन किया था, इंग्लिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर पॉइनियर, दैट इज अ चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा। ओके, आपने याद रखना है चार्ल्स बेबेज, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है। क्लियर, तो ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था हमारा 1837 में। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 1837। क्लियर है भाई, समझ आई। तो ये थे भाई हमारे टॉप 100 MCQs ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा एक मैराथन सेशन था। अगर आप चाहते हो और टॉपिक्स पे आपके मैराथन सेशन लाए जाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस टॉपिक पे हम लोग आपके लिए मैराथन सेशन लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग लाइक ज़रूर कर देना, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि आपकी मदद तो हुई ही है, साथ में आपके दोस्तों की भी मदद हो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर है भाई, पढ़ते रहो, खुश रहो। मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में, तब तक गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।